तो ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है जो कि अब अदालत के दर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर लगातार जो है सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने ही फंसाया है। लेकिन लगातार जो है वीरभद्र सिंह ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरुण जेटली का वे नाम बार बार लेते रहे हैं, लेकिन अब जो है प्रेम कुमार धूमल है उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने फंसाया है। अब आगे बढ़ते हैं और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खास पेशकश। हिमाचल की बात में आज का मुद्दा सूबे में शिक्षा के स्तर से जुड़ा हुआ है। हिमाचल में शिक्षा का स्तर कैसा है, क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है और हिमाचल में बदहाल शिक्षा की तस्वीर कैसे बदल सकती है, ये जानते हैं हम। हमारे साथ शिमला से जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा जुड़ चुके हैं और लोग क्या सोचते हैं सबके बारे में ये भी जानेंगे। मोहित, तो क्या लोग मौजूदा शिक्षा के स्तर से हिमाचल में संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि शिक्षा जो है वही जो है आगे चलकर भविष्य बनाती है बच्चे का। और यहाँ पर हिमाचल में क्या शिक्षा का स्तर है, सबसे पहला मेरा सवाल, शिक्षा का स्तर कैसा है, एजुकेशन सिस्टम आप किस तरह से देखते हो हिमाचल प्रदेश में? देखिए, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर जितना भी जो हमारे निजी स्कूल है उनमें तो स्कूलों में बहुत मनमानी की जा रही है। फीस की हर तरह से जो है बहुत मनमानी है और सरकारी स्कूलों में पूरी फैसिलिटी नहीं है। कहीं पर टीचर पूरे नहीं है और कहीं पर जो है बच्चे पूरे अवेलेबल नहीं हो पाते, इसलिए लोगों को अपने बच्चों के लिए निजी स्कूलों में भेजना पड़ता है मजबूरी। अच्छा, ये होता है कि सरकारी स्कूल में लोग भेजना ही नहीं चाहते। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहोगे अगर बात की जाए तो? देखिए, अगर हम सरकारी स्कूलों में अगर फैसिलिटी पूरी हो तो हम भेजना चाहेंगे, क्यों नहीं भेजना चाहेंगे। जब वहाँ पर स्टाफ पूरा नहीं होता और स्कूलों में हर तरह की फैसिलिटी नहीं होती है बच्चों के लिए, तो इसलिए हर आदमी सोचता है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इसलिए वो निजी स्कूल ढूंढता है। और निजी स्कूलों में पूरी तरह से मनमानी की जा रही है, जहाँ पर फीस हर तरह से जो है मनमानी चली है। चलिए, यहाँ पर जो है निजी स्कूलों की फीस की जो मनमानी है पूरे देश में यही किस्सा है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो ओवरचार्ज कर रहे हैं बच्चों के अभिभावकों से, और सरकारी स्कूलों में यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। आप बताओ किस तरह से देखते हो आप, अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात की जाए, जिस तरह से सामने आ रही है बात, किस तरह से ऊपर उठाया जा सकता है एजुकेशन स्टैंडर्ड? सरकार दावे तो करती है लेकिन वाकई में ऐसा है? एक तो ऐसा है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके बच्चे खुद इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कराते, बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाते नहीं है। ठीक है, अपने घूमने का काम करते हैं, बैठने का काम करते हैं। सरकार अगर उन पे सख्ती करे और उनको ढंग से करे तो उसके बाद इसका स्तर ऊपर उठ सकता है और लोगों के बच्चे, हम लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हमारे को अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे पढ़ाने पड़ रहे हैं इसी करके, क्योंकि सरकारी में वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। सीटें कम है जिसमें बच्चों का नंबर नहीं आ पा रहा है, फिर उसके बाद हमारे को प्राइवेट का रुख करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सीटें कम है और प्राइवेट का रुख करना पड़ रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत है और अभिभावक यही चाहते हैं कि समय रहते उनके जो बच्चे हैं अपने पैरों पर खड़े हो पाए। सरकार सुविधा नहीं दे रही है सरकारी स्कूलों में और सरकारी शिक्षण संस्थानों में। आप बताइए, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, किस तरह से सुधारा जा सकता है एजुकेशन सिस्टम को अगर बात की जाए तो? इसको अपना ये है कि एक तो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि प्राइवेट में कराने की बजाय गवर्नमेंट में कराएं। उसमें गवर्नमेंट में जो पढ़ाई होगी वो प्राइवेट में नहीं होती है। बच्चे पहले ये होते नहीं थे प्राइवेट स्कूल, तब भी तो बच्चे पढ़ते थे, डॉक्टर भी बनते थे, इंजीनियर भी बनते थे। अब ये रिवाज बढ़ गया कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो अब रिवाज बन गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस जो है वो पेरेंट्स ने ले ली है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। और अगर ये रिवाज खत्म करना है तो यहाँ पर सरकार को इंदर कोशिश करनी होगी कि जो स्तर है एजुकेशन का, जो स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाया जाए। जिस तरह से एक बायलॉज जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए है, सरकारी स्कूल्स के लिए वो बायलॉज जो है वो होने जरूरी है। यानी जो अगर अभिभावकों को अगर ये नहीं है कि फीस ज्यादा है तो उनको परेशानी है, अभिभावक ये चाहते हैं कि जो सुविधा यानी
हमारी जो एक पढ़ाई का स्टैंडर्ड, जो टीचर्स, फैकल्टी जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में होती है, चाहे यूनिवर्सिटीज में है, चाहे कॉलेजेस में है, चाहे स्कूल्स में है, उसी तरीके से जो फैकल्टी है वो जो है इन्हीं जो सरकारी जो तंत्र है, शिक्षा जो तंत्र है, वहां पर भी ये होना चाहिए। ये अभिभावकों की यहाँ पर मांग है। बिल्कुल, अगर वही सुविधाएं जो है सरकारी स्कूलों में मिल जाए, वो क्वालिटी में सुधार हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो जाए, तो जाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूल्स का लोग जो है वो रुख करना छोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।